नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द गिवन फंक्शन जो है इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस तो दे रखा है, हमने तो के की वैल्यू निकालनी, तो कंटिन्यूस की तो दो ही कंडीशन है बेटे, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होनी चाहिए, या फिर अगर किसी में बेटे डायरेक्ट लिमिट निकलती तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये ग्रेटर और लेस में फंक्शन है, यहाँ पर जो गिवन दैट है, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है बेटे, दो वैल्यू है इसकी, एक तो के एक्स प्लस वन, ये तो जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई है, और कोस एक्स है जब बेटे एक्स की वैल्यू ग्रेटर पाई है। तो कंटिन्यूस तो ये है, लेकिन कंडीशन तो वही है, कंटिन्यूस होता कब है, कंटिन्यूस तभी होगा जब लेफ्ट, इसमें ग्रेटर लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, तो तीनों चीज़ निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पॉइंट पर कंटिन्यूस था, पाई पर, तो पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव, ये पाई नेगेटिव एफ एक्स, और ये इंडिकेट करता है एक्स इज स्लाइटली लेस पाई, और जब एक्स स्लाइटली लेस है बेटे पाई से, तो एफ एक्स का मान है के एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव और एफ एक्स की जगह लिखेंगे के एक्स प्लस वन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए बेटे एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव मीन्स, इसका मतलब है कि एक्स स्लाइटली लेस पाई, और स्लाइटली लेस पाई था तो एफ एक्स की वैल्यू है के एक्स प्लस वन। इस प्रकार हम फंक्शन को सिलेक्ट करके फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। अब एक्स की जगह ये भी हमें पता है बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, डायरेक्ट एक्स की जगह ए रख दें, वैल्यू डायरेक्ट एफ ए के इक्वल हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि इफ एफ ए इज नाइदर इमेजिनरी नॉर इनफाइनाइट। अब बेटे ये भी हमें चेक करना है, आना चाहिए कि फंक्शन जो एफ ए है इमेजिनरी भी नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट भी। इमेजिनरी जब होता है बेटे जब रूट के अंदर जैसे -1 -2 ऐसे आ जाए -3, तो ये इमेजिनरी कहलाते हैं। अब इसमें एफ एक्स तो ये था के एक्स प्लस वन, ये है हमारे पास एफ एक्स, अगर मैं एक्स की जगह डायरेक्ट पाई पुट करता हूँ तो इसमें रूट तो है नहीं, तो इमेजिनरी आने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब रही बात इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तब होता है जब डिनोमिनेटर जीरो हो। अब एफ एक्स तो ये है कि एक्स प्लस वन, इसका डिनोमिनेटर में क्या है एक, जिसके नीचे कुछ लिखा नहीं होता एक, वो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ना तो ये इमेजिनरी आ सकता ना इनफाइनाइट। तो इसको, इस लिमिट को सोल्व करने का क्या प्रॉपर मेथड है, यही है बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डायरेक्ट एफ ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स की जगह पाई रख देंगे, तो ये के इंटू पाई प्लस वन, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, ये हमें लेफ्ट हैंड ऐसे निकलेगी। इसके बाद निकालनी है हमने बेटे राइट हैंड लिमिट, उसका लिखने का प्रोसेस है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव पाई पॉजिटिव एफ एक्स, क्योंकि मुझे राइट हैंड लिमिट भी पाई पर ही निकालनी है, क्योंकि कंटिन्यूस तो पाई पर ही दे रखा है। इसके बाद बेटे फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव का मतलब है एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव मीन्स बेटे एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर पाई, और ग्रेटर पाई कहाँ है, ये है कॉस एक्स, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा सिलेक्ट हो गया एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव पर, यहाँ पर कॉस एक्स लिख देंगे फंक्शन। अब बेटे ये भी ना तो इमेजिनरी आता ना इनफाइनाइट, तो x की जगह डायरेक्ट पाई पुट करेंगे आंसर, तो कोस पाई इसका आंसर आ जाएगा। अब कोस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटे, पाई का मतलब होता है 180, कोस पाई मीन्स इसको कोस पाई प्लस 0 पुट करके निकाल लो या माइनस, अगर पाई में मैं 0 प्लस करता हूँ तो पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टेंजेंट और इसका उल्टा कोट तो पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो आएगा,
और कोस जीरो के इक्वल, कोस जीरो 1 होता है, कोस जीरो तो माइनस बार था ही, कोस जीरो 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट भी निकाल दी। इसके बाद ये नहीं देखना आपने ये इक्वल है या नहीं बेटे, ये तो के की तो वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूस तो दे रखा है, तो के की कोई अभी तो वैल्यू पता ही नहीं के की, तो हमें तो पता ही नहीं है इक्वल है या नहीं है, तो ये तो हम निकाल लेंगे अब बाद में। अब यहाँ पर वैल्यू भी निकालते हैं। एट एक्स इक्वल टू पाई है बेटे, जब इक्वल का साइन ये है, इक्वल पाई पर एफ एक्स की वैल्यू है के एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर सीधा ही एफ पाई निकालें तो के पाई प्लस 1 ये वैल्यू भी आ जाएगी। अब लिखेंगे ये सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस दिया हुआ है, हमें शो नहीं करना कंटिन्यूस, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू इक्वल, सो ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि कंटिन्यूस तो गिवन है। तो हम लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, कि एक्स इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू उस पॉइंट पर यानी कि पाई पर तीनों इक्वल है। इसका मतलब के पाई प्लस 1 इक्वल टू ये आया है -1 और ये भी के पाई प्लस 1। इसका मतलब हुआ दोनों में से ये दो वैल्यू तो सेम ही है, कोई भी दो इक्वल रख दो, के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ये प्लस 1 उधर जाएगा, के पाई माइनस का 2 हो जाएगा और के की वैल्यू आएगी माइनस का 2 डिवाइड बाई पाई। हमें ये के की ही वैल्यू बेटे निकालनी थी। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। वैल्यू ऑफ के कैसे निकालते हैं ये हमें पता होना चाहिए।